Okay, welcome guys to the inspirational video of यूट्यूबर सचिन सांगड़ा ब्लॉग्स। गाइस ये ब्लॉग जो है ये आपको हमेशा कुछ अच्छा करने की, कुछ सिखाने की और कुछ नया करने के लिए प्रेरित करेगा ये ब्लॉग। ठीक है गाइस, हमारे ब्लॉग का मकसद ये नहीं है कि हम टाइम किल करके और आपका टाइम पास करके कोई फ़नी वीडियो, कॉमेडी वीडियो जिससे कि आपके बच्चे जो हैं वो ख़राब हों, उनको फ़ोन पकड़ने की आदत लग जाएगी। हाँ, बट अगर आप अपने बच्चे को ये वीडियो दिखाते हो तो यकीन मानिए, एक तो आपके बच्चे कभी भी राह से भटकेंगे नहीं, कभी भी गलत दिशा से जाएंगे नहीं वो, और उनके अंदर भी ये जज्बात हमेशा जागेगा कुछ नया करने की, कुछ साफ़ सुथरा करने की, कुछ अलग करने की। और गाइस ट्रस्ट मी, आप हमें प्यार दें, आप हमें सपोर्ट करें हमारे चैनल को, आपको और ज़्यादा अच्छी वीडियो हम लाते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे, और हम अपना प्यार बना के रखिए। ये सारा इकट्ठा कर दिया और अभी इसको जलाने लगे। पोल्यूशन होता है बट क्या करें, जलाना तो पड़ेगा ही क्योंकि इतना डंप है ना। हमारे यहाँ के लोग सोचते नहीं है फेंकने से पहले। आपको एक चीज़ बता दूं जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व की कि जो पढ़े लिखे हैं ना वो ही ये सारे ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं। ये मुझे आज प्रूव भी हो गई। हमने पहले भी सफाई की थी और अब भी कर रहे हैं। तो एक चीज़ का तो पता चल गया, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी मतलब कि बुज़ुर्ग हैं वो तो बाहर निकलते नहीं, तो फिर रहा कौन? एजुकेटेड लोग। और ये सारा एजुकेशन जो पढ़े लिखे लोग हैं ना उन्होंने फैलाया हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि लोग इनिशिएटिव लें और सफाई करें, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। अगर सफाई आसपास रहेगी तो हमें बीमारियाँ कम होंगी। और मतलब कि ये चीज़ें अगर अभी हम ले रहे हैं, ये बाद में पता चलेंगी। जब घर पे होता है ना कुछ, तो फिर लोग सोचते हैं कि हाँ ये हो गया, फिर सफाई का बड़ा ध्यान रखते हैं। तो अभी से रखोगे तो इन फ्यूचर आपको काम आएगा। सारा इकट्ठा कर लिया और ये अच्छा ही हमारे लगे हुए हैं। ये देखो पूरी सफाई कर रहे हैं। अभी लगाएंगे आग इसमें जलाने के लिए, तो करते हैं इनकी। हमारे ये रहे हमारे बाबा जी, और ये हमारे बाबा जी। और अभी इनसे पूछते हैं कि क्या इन्होंने मतलब कि अपनी लाइफ में क्या क्या चेंज होते हुए देखा है। मेरा नाम ओम प्रकाश सांगड़ा है। मैं इस गाँव का रहने वाला हूँ। मेरा बचपन ज़्यादा छोटी उम्र में 47 से पहले पेशावर में बीता। पेशावर मेरे पिताजी जो काम करते थे, हम वहाँ पर रहते थे। 47 में जब ये हिंदू मुसलमान का वो हुआ, झगड़ा हुआ, तो हम वहाँ से रेल में यहाँ अपने गांव में आ गए। उस वक्त के हालत में ये था कि लोग बड़े मेहनती थे, सफाई बहुत पसंद करते थे। हमारे बुजुर्ग बूढ़े जो थे हर गांव में जाते, तालाबों में जाते तो उसके किनारे बैठ के दरख्त वगैरह जो बूटे लगे होते उनको उखाड़ते और पत्ते वगैरह उसमें नहीं गिरने देते। आजकल की जनरेशन जो है प्रोग्रेस से बहुत है, दुनिया कहीं के कहीं पहुंच चुकी है, रोज चांद तार पर पहुंच गई है, लेकिन प्रोग्रेस सोच नहीं है उनमें। अभी सफाई है। यहाँ पर ये बच्चे हैं, मैं इनको कहता हूँ देखो भाई, हमारे वक्त में जो टक्कियाँ वगैरह होती थी तो उनमें बूढ़े हमारे बुजुर्ग जाते, पत्थर लगाते, सफाई का ख्याल रखते, तालाबों में गंदगी नहीं डालने देते। लेकिन आज ये जनरेशन में ये सोच नहीं है, सेल्फिशनेस आ गई है। पता नहीं कोई पैसे का प्रभाव है या कंपटीशन है। मैं मानता हूँ आज की जनरेशन बड़ी एडवांस हो चुकी है, लेकिन एडवांसमेंट के साथ साथ मैन पावर जो काम करने हैं सफाई के, सफाई से इंसान है, गलीज और गंदा तो हैवान है। जो गलीज जब साफ हम अपने घरों के पास, अब यहाँ पर ये सफाई का मैंने बच्चों को लगाया, ये बात साफ कर रहे हैं। देखो ये आपके सामने ये सफाई इतनी पड़ी है, लोग आगे डाल जाते हैं। पढ़े लिखे होते भी यहाँ पर गन डाल देते हैं, इवन बाइक पर उठाकर वो भी यहाँ डाल देते हैं। ये गांव के पास इलाका है, इसका थोड़ा दूर चले जाए, इनको हम इंसेंट्रेशन कर सकते हैं, इसको जला सकते हैं। लेकिन ये बच्चे बेचारे मेरे कहने पर आ गए, मेरी रिगार्ड किया, मेरी इज्जत की, और यहाँ पर आकर ये बेचारे सफाई कर रहे हैं। मैं हर 15-20 दिन के बाद इनको साफ में लाता हूँ। कोई आता है, मैं किसी को फोर्सली नहीं कहता, खुद भी करता हूँ और ये काम भी इनसे कराता हूँ। मैं खुद फिजिकल लाइन में लगा, टीचर हूँ, फिजिकल इंस्ट्रक्टर रिटायर हुआ हूँ। अब मेरी उम्र 80+ हो चुकी है और मैं अब भी इन बच्चों के साथ मिलकर अपने आप को बच्चा ही महसूस करता हूँ और ये काम करें मैं बड़ा खुश होता हूँ। बच्चों को कहता हूँ कि देखो भाई, फिज़िकली फिटनेस होनी चाहिए आप में, और इससे हमारा गाँव क्या हमारा मुल्क प्रोग्रेस करता है। ये बच्चे आज के बच्चे कल के शहरी हैं,
कल इन्होंने प्रोग्रेस करनी है। अब इनको ऐसा ही जज्बा आ जाए सारी उम्र के लिए तो ये बच्चे प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो ये सब को मैं तलकीन करता हूँ इस मीडिया के ज़रिए से कि सब बच्चों को ऐसी आदत डालो, सुबह उठें, सफाई वगैरह का काम करें ताकि दुनिया देखे कि ये काम हो रहा है। तालाब अपने घर इर्द गिर्द के एरिए में सफाई रखें, घर के पास तालाब कुएँ जहाँ पानी पीते हैं, मवेशी जो गंद डालते हैं उनकी सफाई हो जाए। तो अब ये इतना गंद यहाँ पड़ा हुआ है, कम से सारे गाँव का ही गंद यहाँ पर आता है। ये हर बच्चे, ये लड़का फौज में है, एयरफोर्स, जिस तरह से ये बच्चे सफाई कर रहे हैं। आज देखो दुनिया में बीमारी फैल रही है, डेंगू दोबारा वापस आ रहा है, कोरोना वगैरह के लोगों को बड़ा परेशान किया। तो अगर हम अपने गांव के इर्द गिर्द की सफाई रखेंगे तो ये बीमारियाँ दूर रहेंगी। बच्चे को एजुकेट करना चाहिए, छोटे बच्चों को तो ये आदत डालो ताकि वो इसकी सफाई करें। तो ये हमारे ये बीमारियाँ कई जो लोकल बीमारी होती हैं ये ख़त्म हो जाती हैं। तो मेरी ये सबसे यह निवेदन है, ये प्रार्थना है। मैं सबसे ये निवेदन करता हूँ सब बच्चों से, बूढ़ों से, बच्चों से, अपने आप को बिजी रखो। और इस सफाई से इंसान है, गलीज और गंदा तो हैवान है। जब इंसान और फिर हैवान में क्या फ़र्क हो गया। अपने इर्द गिर्द सफाई करो। मैं नहीं कहता कि आप दूसरे सफाई कर लीजिए, अपने गाँव की करो, अपने घर की करो, ये करिए। आप सुबह उठते नहीं है और दुनिया कहाँ के कहाँ पहुँच रही है। इसलिए आप मैं कहता हूँ सबको, ये मेरी हदायत है, नसीहत है। अगर मैं बूढ़ा आदमी 80, 85, 90 के करीब का काम कर सकता हूँ तो जो यंग बच्चे हैं वो क्यों नहीं कर सकते हैं। किसी को मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं उनको कहता हूँ भाई जो सेवा मेरे से होगी मैं आप करने के तैयार। फिजिकल वर्क मैं कर सकता लेकिन तुम्हारी ज़्यादा बहुत सफाई तो मैं कोई कार्य कर सकता हूँ। ये मेरी सबसे निवेदन है, प्रार्थना है सब बुजुर्गों, बूढ़ों, बच्चों से सबसे कि ये काम सरंजाम सुबह उठकर पहले यही काम को देखो भाई कहाँ हमारी कितनी सफाई नहीं। लोगों को कहो पे सफाई करो। औरतें जो कूड़ा कर डालती कहते हैं नहीं ऐसी है डालू यहाँ पर इनको जलाया जा सके और ठीक हो सके जैसे सारा मत। आज हमारे प्रधानमंत्री भी लोगों को कहते हैं कि भाई सफाई रखो, इर्द गिर्द इलाके में अपने आप से रखो, अपना मोहल्ला साफ रखो। इससे मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा सारी कि उनके इस प्लान को सर अंजाम दो ताकि आगे आने वाली नस्ल भी इस पर गौर करें। जैसे पुराने बुजुर्ग किया करते थे, अपने रास्ते के साफ किया करते थे, तो आप भी करें। तो ये आपसे मेरी बार बार यही रिक्वेस्ट है, मैं सबसे करूँ। और मैं हर संडे को वो लड़कों को लेकर ये सफाई कराता हूँ। और आपको मैं कहता हूँ बुज़ुर्गों को कहता हूँ वो घर में बैठ के क्या करते हैं, वो भी आकर मैदान में आए और वो उनसे मिलकर बच्चों को ये काम सिखाएं, काम करें ताकि हमारा देश ऊंचा हो, प्रोग्रेस हो। तो इसलिए मेरी यही है, सबसे यही रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है। और ये अपना दिल में ज़हन करो, सफाई से सब कुछ, सफाई हो सब कुछ। गाइस देखो सफाई तो चल रही है एकदम बढ़िया तरीके से, क्योंकि हम अगर हम इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो कौन लेगा। तो बोलते हैं ना कि किसी को पहल करनी चाहिए, तो हमारा तो पहल होती है जब भी हमें लगता है। आपको पहले दिखाया था कल मैंने कितना गंदा है, अभी हमने इकट्ठा कर दिया और इसको जला देंगे। हाँ होता है पोल्यूशन जलाने से, बट क्या करें, हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा ऑप्शन नहीं बनाया कि वो कर सकें। पर अब जो है हमारे हाथ में हम वही कर रहे हैं। ये देखो सारे काम में लाइज अभी ये सारा काम कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद जब तक सफाई होती है फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तब तक अपना ख्याल रखें और अपने आसपास की जगह को साफ़ रखें, क्योंकि कोरोना वायरस सुनने में आया कि फिर से वापस आ रहा है। तो अगर उसमें भी आपको हिदायत दी जाती है कि अपने आजू बाजू में सफाई रखें, तो आप अपने आजू बाजू में सफाई नहीं रखोगे तो यही हालात होंगे। तो कोई भी महामारी आती है तो उसका मेन कारण होता है गंदगी। तो गंदगी को जितना साफ़ रखोगे अपने आजू बाजू उतना ही आप बीमारियों से बचोगे। तो मेरा यही है कि अपने पहले घर में सफाई रखो, आजू बाजू अपने एरिया में सफाई का ध्यान दो। तो अभी पहले कर लेते हैं इनको सफाई बिल्कुल एकदम से। इन द एंड गाइस मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि जो भी हमारे एजुकेटेड लोग हैं जो ये कचरा वगैरह गंद ना कि इस जगह ऑल ओवर इंडिया जहाँ भी कहीं गंद वगैरह डाल रहे हैं जो लोग, तो उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो लोग जो दूसरे टाइप के लोग हैं जो साफ़ सफाई में विश्वास रखते हैं या जिन्होंने आज ऐसी सफाई करी हुई है, तो ये हम उन लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप आइए कल फिर से गंद डालिए, क्योंकि जगह तो साफ़ हो ही गई है और होती भी रहेगी। और आपको तो 0% एफर्ट लगाना है, सिर्फ थैला उठाना है और फेंक देना है। तो मोदी जी जो बोलते हैं वो जाए बाढ़ में, जो लोग करते हैं साफ़ सफाई वो जाए बाढ़ में, और आप अपना गंद डालते रहिए। जय हिंद, जय भारत।